हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। All living things are called organisms. Both plants and animals are living organisms. बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स की स्टडी करना। All living things are called organisms. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आपके क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। But how we decide whether something is living or non-living depends on 7 life processes. लेकिन हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? तो इसके लिए कुछ 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। If something is living, it will carry out the 7 life processes below. अगर कोई लिविंग है, किसी में जान है, तो वो जरूर ये 7 लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करता होगा। उसकी बॉडी ये 7 लाइफ प्रोसेसेस जो है परफॉर्म करती होगी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। लाइफ प्रोसेसेस बेसिक फंक्शंस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिससे वो अर्थ पर सरवाइव कर सके, रह सके। और जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कोई चीज लिविंग है तो जरूर ये 7 लाइफ प्रोसेसेस वो जो है परफॉर्म या कैरी आउट करता होगा। तो देख लेते हैं वो 7 लाइफ प्रोसेसेस क्या है। पहला है मूवमेंट। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मूव। जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, उनके पास एबिलिटी या उनके पास टेंडेंसी होती है मूव करने की। ठीक है। अब आप सोचोगे प्लांट्स को मैं मूव करने के लिए कैसे बोल रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, या फोटोट्रोपिज्म, ये सब मतलब अगर लाइट है तो लाइट की तरफ वो बेंड कर जाते, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि दे हैव द एबिलिटी टू मूव। ओके। Next, plants are rooted and move slowly as they grow. Their roots move down into the soil and their stems move up towards the light. अब जैसे इन्होंने मूवमेंट दिखा रखी है इसमें प्लांट्स की कि plants are rooted and move slowly as they grow. प्लांट्स जो हैं वो रूटेड होते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। उनकी रूट्स हमेशा नीचे रहती हैं मिट्टी में और जो उनकी स्टेम्स हैं वो हमेशा ऊपर रहती हैं। तो टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ रहती है उनकी स्टेम, और जबकि जो रूट्स हैं वो किस में रहती है? सॉइल में रहती है, अर्थ में रहती है। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव क्विकली एंड कैन मूव देयर एंटायर बॉडीज। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एनिमल्स वो बहुत जल्दी मूव करते हैं और उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। दे कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और टू अवॉइड डेंजर। वो खाने की तलाश में मूव कर सकते हैं, खाने को ढूंढने में, शेल्टर को ढूंढने में, रहने के लिए कोई जगह देखनी है तो वो मूव करते हैं, या फिर अपने आप को बचाने के लिए, कोई अगर प्रेडेटर है उससे अपने आप को बचाने के लिए, डेंजर से बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। Respiration is the process of extracting energy out of the food we eat. तो रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपका जो फूड जो आप खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे आप एनर्जी निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किससे? जो खाना आपने खाया है। Next, all living things respire because they need energy to grow, to replace worn out parts and to move. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, थिंग्स हैं, वो रेस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को बढ़ाने के लिए। जो उनके अगर कोई टिश्यू या कोई सेल कोई भी, तो अगर वो खराब हो चुका है, अगर इंजर्ड है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए।
नेक्स्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनल में होता है। सेल ऑर्गेनल क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सोर्स ऑफ एटीपी। ठीक है, और एटीपी क्या होता है आपका? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो एनर्जी, जैसे अगर खाना हम खाते हैं और वो खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वो होती है एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो जो एटीपी है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड लाइफ प्रोसेस है सेंसिटिविटी। All living organisms are sensitive. This means that they have an awareness of changes in their environment. जितने भी living organisms हैं, living beings हैं, वो sensitive होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर environment में कुछ अलग चीज हो रही है या कुछ change हो रहा है, तो उन्हें उनके बारे में पता चल जाता है। Sensitivity जिसे कहते हैं। Animals respond quickly to stimuli such as heat, light, sound, touch and chemicals which have taste and smell. Animals बहुत जल्दी respond करते हैं स्टिमुलाई मतलब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हीट से, लाइट, साउंड, टच और केमिकल्स जो कि वो टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। On the other hand, plants generally appear less sensitive and their response is slower. दूसरी तरफ देखा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल्स, और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर होता है, धीरे होता है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइव्स। प्लांट्स जो हैं वो अपनी लाइफ स्पैन तक बढ़ते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली उनकी ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट, एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच एडल्टहुड। एनिमल्स जो हैं वो एक सर्टेन एज तक बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो जब वो एडल्टहुड में आते हैं तब जाके उनकी ग्रोथ रुक जाती है। Even when growth stops, materials within an animal's body are still being replaced from its food. ग्रोथ रुकने के बाद भी जो मटेरियल्स हैं एनिमल्स के बॉडी के अंदर वो रिप्लेस होती रहती है उसके खाने से। तो अगला लाइफ प्रोसेस देख लेते हैं, वो है एक्सक्रीशन। All living things make waste products. These can be useless or harmful to it and therefore need to be got rid of. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सारे के सारे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटा जिसे कह सकते हैं हम, या वेस्ट सब्सटेंसेस बनाते हैं। और वो जो सब्सटेंसेस हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो यूजलेस होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं बॉडी के लिए, तो इसलिए उन्हें निकालना जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे आप निकालते हो बॉडी से। Plants store waste substance in their leaves. The waste is removed when their leaves fall off. Plants जो हैं वो waste substances को store करके रखते हैं leaves में, और जब वो लीफ गिर जाती है, अलग हो जाती है, तो वो जो वेस्ट है वो लीफ के थ्रू निकल जाता है। मतलब ऑब्वियसली सी बात है, लीफ के अंदर स्टोर्ड है वेस्ट, और जब लीफ निकल गई तो वो जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट सब्सटेंस है वो भी उस लीफ के साथ निकल गया। नेक्स्ट, एनिमल्स ब्रीथ आउट वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट सब्सटेंसेस लीव द बॉडी इन यूरिन एंड स्वेट। एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, एक तो वो ब्रीद आउट या एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, दूसरे जो वेस्ट सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट के जरिए। Note: getting rid of feces or undigested food is not excretion but egestion.
ठीक है। फीकस का बाहर निकलना या अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन नहीं कहलाता है, बल्कि इसे कहते हैं इजेशन। एक्सक्रीशन तो एक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। All living things must produce offspring like themselves in order for their species to survive. जितने भी living things या living organisms हैं वो produce करते हैं offspring, मतलब children या कह सकते हैं babies like themselves, अपने जैसे, in order for their species to survive, जिससे जो उनकी जो species है वो आगे generation to generation चलती रहे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो ह्यूमंस अपने जैसे ही बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर मैं किसी एग्जांपल एनिमल का ले लूं तो सपोज लाइक डॉग, तो डॉग जो है वो पपी देगा, लेकिन वो बिल्कुल रिजेंबल कैसे रखेगा, वो डॉग की शक्ल का होगा, उसी एनिमल की शक्ल का होगा। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का यही मतलब होता है कि ये लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं बच्चे, और वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, मतलब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा होगा, अगर मंकी है तो मंकी जैसा होगा बेबी, तो उस हिसाब से वो जो होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। और ये क्यों रिप्रोडक्शन होता है, जिससे जो स्पीशीज है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो जो होमो सेपियंस है हम, वो आगे कॉन्टिन्यूअसली चलते रहे, स्पीशीज जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोड्यूस करना मतलब नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, और वो बिल्कुल अपने जैसे हों। Plants produce seeds that give rise to new plants of the same species. Animal lay eggs or have babies. Plants जो हैं वो seeds produce करते हैं, जो कि फिर आपको पता है seed germinate करती है, फिर plantlet बनता है, फिर धीरे धीरे करके तो बेसिकली एक नया प्लांट बनता है उस seed से। तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर जो प्लांट्स हैं वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम स्पीशीज का। ऐसे एनिमल्स जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एग्स दे सकते हैं और बेबीज दे सकते हैं। अगर एग्स दे रहे हैं तो वो ओवीपैरस है, अगर वो सिंपल बेबीज दे रहे हैं तो वो वीवीपैरस है, लाइक अस, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो वीवीपैरस हैं, वो सीधे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हो सकते हैं रिप्रोडक्शन। Sexual, which involves two parents and the union of two gametes, and asexual, where one parent can reproduce itself. Reproduction दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मेल एक फीमेल, और उन्हीं के जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं या उनका यूनियन होता है, तब जाके क्या बनता है, तब जाके जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक पेरेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो एक पेरेंट अगर अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। Nutrition is needed for energy and growth. Both plants and animals need food. Nutrition किस लिए चाहिए होता है? Nutrition क्यों चाहिए हमें? Nutrition हमें चाहिए एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जरूरत पड़ती है फूड की, एनर्जी की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो एनर्जी और ग्रोथ के लिए चाहिए, और जो भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें ऑब्वियसली फूड तो चाहिए ही चाहिए, जिससे वो ग्रो कर सके, उन्हें एनर्जी मिल सके। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स के पास तो ये एबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। दे यूज सनलाइट टू टर्न सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं प्लांट्स? ये सनलाइट को, जो सनलाइट है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था। और क्या करते हैं उससे, जो आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका वाटर है, उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में, जो कि है आपका ग्लूकोज, और उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6।
Animals are unable to make their own food, so rely on other plants and other animals for their nutrition. अब animals तो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए. Animals take in complex substances and break them down into small, simple, soluble molecules which can be used for energy and growth. अब एनिमल्स क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बॉडी में लेते हैं, ठीक है, जो कि फिर बाद में एंजाइम्स के थ्रू वो टूटते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और छोटे और सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिससे क्या हो, आप एनर्जी और ग्रोथ के लिए उन्हें यूज कर सको. तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, ठीक है, सिंपल हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, किसकी मदद से, एंजाइम्स में. एंजाइम्स हैं बहुत सारे बॉडी में, तो जिन्हें कह सकते हैं बायो कैटलिस्ट. तो वो क्या करते हैं, वो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे अब क्या करें, उसे अच्छे से एनर्जी और ग्रोथ के लिए वो मॉलिक्यूल्स आप काम में ला सको. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है. तो बेसिकली डिटेल पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का पूरा, ठीक है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज.